स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल टॉप गुरु में। हमने क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां का पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसे देख कर आए ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो अब पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। तो हमने 4 रियासतों के बारे में 4 रियासत पढ़ी थी जिसको विलय में दिक्कत आई थी। ठीक है, तो कौन कौन सी थी वो तो हमने पढ़ ली, लेकिन क्या क्या दिक्कतें आई वो नहीं पढ़े थे। तो इस पार्ट में वही हम कराएंगे। तो 4 रियासतें थी जिनमें कश्मीर, हैदराबाद और मणिपुर और जूनागढ़। तो इनमें 3 इंपॉर्टेंट है, कश्मीर, मणिपुर और हैदराबाद। और जूनागढ़ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पेपर में आता ही नहीं, खाली पढ़ने के लिए दे रखा है। ठीक है, तो हम इस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को इसमें कवर कराएंगे। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला देखते हैं कश्मीर की रियासत के विलय में क्या दिक्कत आई। तो कश्मीर के जो राजा थे वो राजा हरि सिंह थे। कौन? राजा हरि सिंह। और वो कश्मीर को स्वतंत्र रखना चाहते थे। पाकिस्तान कश्मीर को अपना मानता था, पाकिस्तान का तो तुम्हें पता ही है, और उसे अपने में शामिल करना चाहता था। पाकिस्तान ने कश्मीर पर दबाव बनाया और कश्मीर में अपनी उसने सेना भेज दी भाई, ये सोच कर कि वहाँ की जो मुस्लिम जनसंख्या है वो उनका साथ देगी। एक बार ये देख लेना, पूरा मुस्लिम जनसंख्या वहाँ उनका साथ देगी। ठीक है, पर ऐसा हुआ नहीं। फिर वहाँ के राजा ने, राजा हरि सिंह ने, वहाँ के राजा ने भारत से मदद मांगी। किससे? इंडिया से मदद मांगी, और इंडिया ने मदद कर दी। और इसी के साथ कश्मीर है वो भारत में उसका विलय हो गया। और कश्मीर को ध्यान रखना विशेष अधिकार दिए थे, जो आर्टिकल 375 था ना, वो दे दिया था क्योंकि भारत का रुख लचीला था। लेकिन अब इस आर्टिकल 375 को ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, 2019 में। तो उसके बाद आता है, हमने कश्मीर का पढ़ लिया, क्या दिक्कतें आई। तो ये सब दिक्कतें आई थी, इसे ध्यान में रखना, स्टोरी की तरह समझना अच्छे से। ठीक है, अब देखते हैं हैदराबाद रियासत का। पहले कश्मीर पढ़े, अब हैदराबाद पढ़ेंगे। तो हैदराबाद रियासत का भारत में विलय किस प्रकार हुआ। ठीक है, तो हैदराबाद के राजा को निज़ाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निज़ाम। वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार होता था, सबसे अमीर मानते थे उसे, हैदराबाद के राजा को। ठीक है, और वो किसानों, ध्यान रखने पॉइंट, वो किसानों और महिलाओं का शोषण करता था। ज़्यादातर किसान और महिलाओं का शोषण करता था। तो फिर जो किसान और महिलाएं थे, लोगों ने मतलब निज़ाम के खिलाफ एक आंदोलन शुरू कर दिया, आंदोलन छेड़ दिया। और निज़ाम ने उस आंदोलन को कुचलने के लिए अपने रजाकार भेज दिए। रजाकार का अर्थ होता है गुंडे, सैनिक। गुंडे का हो, सैनिक तो ज़्यादा अच्छा लगेगा नहीं। ठीक है, तो उसने अपने रजाकार भेज दिए जिसे गुंडे कहते हैं। ठीक है, एक नंबर में आ सकता है रजाकार कौन थे? गुंडे थे, जिसको किसने भेजे थे? निज़ाम ने भेजे थे। निज़ाम कहाँ का था? हैदराबाद का था। ठीक है, और जो रजाकार थे वो बहुत सांप्रदायिक थे। सांप्रदायिक का अर्थ आपको पता होगा कि गैर धर्म के लोगों को टारगेट करना, तो वैसे ही था। वो मुसलमान थे तो गैर मुसलमानों लोगों को अपना टारगेट बना रहे थे, निशाना बना रहे थे। और जो रजाकार थे उन्होंने लूटपाट मचाई, हत्या के, बलात्कार पर उतारू हो गए। और फिर भारत ने ये सब देखा, भाई क्या हो रहा है अपने देश में, तो उसने फिर जाकर अपनी सेना भेज दी। कहाँ पे? हैदराबाद में। और सेना ने उन्हें हरा दिया। और इसी के साथ, सेना ने हराते के साथ, हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। ठीक है, तो ये कहानी थी इसके पीछे, हैदराबाद का विलय कैसे हुआ। ठीक है, तो अब ये जो पॉइंट है, इसे नए राज्यों का निर्माण, इसे बाद में पढ़ेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो पहले ये पढ़ लेते हैं, मणिपुर रियासत का विलय भारत में कैसे हुआ, ये पढ़ते हैं। हैदराबाद पढ़ा हमने, कश्मीर पढ़ा, कैसे हुआ। मणिपुर में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आई, तो ये पढ़ेंगे पहले। तो मणिपुर के राजा, कहाँ के? मणिपुर के राजा बोध चंद्र सिंह थे। उन्होंने भारत के साथ विलय के लिए सहमत, यानी उन्होंने साइन कर दिया था, कह दिया था कि भाई हम आप में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने मान लिया था, नहीं साइन कर दिया था। लेकिन इसके बदले उसकी स्वायत्ता बरकरार रखने का भारत ने आश्वासन दिया था कि भाई आप टेंशन ना लो, कुछ नहीं होगा, आप हमारे में शामिल हो जाओ। ठीक है, और वो मान भी गए थे। लेकिन वो आगे बताऊंगा, लेकिन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, तो इसे ध्यान में रखना। मणिपुर भारत का पहला राज्य है। मणिपुर भारत का पहला राज्य है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया। कब? जून 1948 में, यानी सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो प्रयोग किया गया था वो सबसे पहले मणिपुर में किया गया था। और कब? जून 1948। मेन पॉइंट 1-2 नंबर के इसमें से आ सकते हैं। सबसे पहला राज्य मणिपुर जहां पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया था, जून 1948 में। बस एक पॉइंट याद रखना। ठीक है, तो
फिर इसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि मणिपुर की जो कांग्रेस है, मणिपुर में सत्ता किसकी थी? कांग्रेस की थी। ठीक है, कांग्रेस की थी। मणिपुर का विलय भारत में हो जाए वो तो चाहती थी, कांग्रेस तो चाहती थी कि भारत में विलय हो जाए, लेकिन वहाँ की जनता नहीं चाहती थी कि मणिपुर का विलय भारत में हो। वहाँ की जनता इससे खुश नहीं थी साफ तौर पे। ठीक है, मैंने बताया था वहाँ का जो राज्य का है, राज्य शामिल होना चाहता था, लेकिन वहाँ की जनता नहीं चाहती थी कि हो जाए। राज्य का मतलब आपको पॉलिटिकल साइंस में पता होगा ना, सरकार वहाँ की। ठीक है, फिर सिक्स्थ पॉइंट है कि मणिपुर का विलय भारत में हो गया। आखिरकार मणिपुर का विलय भारत में हो गया, लेकिन आज भी वहाँ की जनता इससे खुश नहीं थी। इससे खुश नहीं थी कि भाई भारत में हम विलय कैसे हो गए। राजा चाहते थे, खाली वो राजा बोध चंद्र जी थे ना, उन्होंने वही चाहते थे कि भारत में विलय हो जाए। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया मणिपुर, हैदराबाद और कश्मीर, इनका विलय कैसे हुआ। अब एक और चीज़ पढ़ लेते जो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा बहुत है, लेकिन ये पता नहीं पेपर में आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज हुआ है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन इम्पोर्टेंट है, तो इसे ध्यान से देखना। नए राज्यों का निर्माण, डेट और राज्य याद रखना। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र बना, और 1966 में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बना, 1966 में। और 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बना, उत्तराखंड और झारखंड 2000 में। तो इन 3 पॉइंटों को याद रख लेना। नए राज्य का निर्माण, भाई क्या पता आ भी सकता है एमसीक्यू में कि नए राज्य के निर्माण में गुजरात का निर्माण कब हुआ। अब बोल दोगे सर जी ने पढ़ाया था भाई 1960 में हुआ है। 1 नंबर लो भाई, टीचर आपको खुश होकर देगा, लो भाई 1 नंबर आपके पूरे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। नोट्स उसमें आपको प्रोवाइड हम कराते रहते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।